कम से कम 10-15 साल से चल रहे, 2 महीने से नहीं चल रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, 10-15 सालों से नहीं चल रहा है। यहाँ पर लोकल रेसिडेंट्स मौजूद है। पहले था क्या उसके एक महीना पहले आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखी? आप भी तो वो टाइम एमएलए के पीए थे, आप भी वार्ड संभाल रहे थे, तो बिल्कुल। आपने ये उस टाइम ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व की? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि मैं नगर सेवक बनूंगा, मेरे पास मुद्दा आएगा काम करने का, मैं लोगों को दिखाऊंगा? बात करते हैं फरदीन भाई, आप लोग राज कर रहे हो कब? तकरीबन 9 साल से। ये मेरा सवाल है, क्या वकार भाई के कॉर्पोरेटर बनने के बाद ही ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन जाग रहा है निकलने का? अभी उसके टाइम क्यों नहीं आपने काम किया ये सब? ये मीटिंग तो हो गई, आपने अपना प्लान भी पुटअप कर दिया है वहां पर, अब ये काम कब तक होगा ये बताइए। देखिए, काम का प्लान तो बहुत लोग रखते हैं, काम कब होगा, प्रोग्रेस कब होगा इसका? देखिए कैसा है ना कि कोई भी काम एक लेटर देना होता है और उसको होता है फॉलोअप करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फॉलोअप करना बहुत अच्छी तरह से सीखा हुआ है और ये मेरा आज का तजुर्बा नहीं है, ये मेरे 15 सालों का तजुर्बा है। सवाल पूछा कि आप लोगों ने 9 साल राज किया, तो देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने 9 साल राज नहीं किया, हम लोगों ने 9 साल खिदमत की है। उन्होंने जब से लिया है ना सर, जब से ये साकी स्ट्रीट और बद्दू रंगारी स्ट्रीट में पानी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। वो बिल लैंड के ऊपर 9 इंच का लाइन है उसके पास। यस लेकिन फिर भी चलो ठीक है, वो तो लिया होगा, तो लीगली लिया होगा ना, जितना हम 1 इंच के लेते वो 6 इंच के लिया है, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये बीएचआर का लेवल मेंटेन हुआ ना, और ये लेवल मेंटेन हुआ और ये इनपुट आया ना पानी का बराबर, अपने को चाहिए 108 110 हुआ ना, तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। खासकर तो साकली स्ट्रीट, शेख हफीजुद्दीन मार्ग, बद्दू रंगारी स्ट्रीट एकदम सही हो जाता है। ये इसका प्रॉब्लम है। हाँ, अगले महीने में रमजान चालू होता है। वही एक मिनट बता भाई, वो तो ठीक है, मदद हो रही है सर। बीएचआर का लेवल अगर मेंटेन भी होता है तो नागपाड़ा सर जेजे रोड हाईली इफेक्टेड रहता है, हाईली इफेक्टेड। ऐसा लगता है कि जो बचा हुआ पानी है अगर कहीं बच रहा है तो वो नागपाड़ा एरिया में सप्लाई हो रहा है। साहब उसका सप्लाई किधर से? उसका मुझे थोड़ा बाइफर्केशन चाहिए था सर, उसका सप्लाई, उसका टैपिंग एरिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन। साहब we couldn't supply, BHR couldn't supply. रोड से उधर पे जाता है, जेजे रोड से जाता है, JJ रोड से जाता है। मगर टैग न्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। इस वक्त हम खड़े हैं वर्ली इंजीनियरिंग हब में, जहां पर वार्ड नंबर 211 के नगर सेवक वकार खान और उनकी टीम और वार्ड नंबर 211 के कई रहवासी यहां पर मौजूद है। जो कि हम आपको बता दें, जहां पर बाईकल्ला ईस्ट में दिन में 2 टाइम पानी आता है, वही बाईकल्ला वेस्ट में 1 टाइम पानी आता है और कई कई जगह पानी ही नहीं आता है। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए वकार खान ने आज मीटिंग ली है कॉन्फ्रेंस में। हम पहले बात करते हैं वकार भाई से। वकार भाई, क्या मसला, आपने क्या इशू उठाया है अंदर कॉन्फ्रेंस में, क्या कहना चाहते हो? पानी के लिए मैंने सारी बातें की, जो मेरे वार्ड में पानी का प्रॉब्लम आज पिछले 2 महीनों से चल रहा है। पिछले 2-2.5 महीने ये कम से कम 10-15 साल से चल रहे, 2 महीने से नहीं चल रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, 10-15 सालों से नहीं चल रहा है। यहाँ पर लोकल रेसिडेंट्स मौजूद है। 2-2.5 महीनों से एक्चुअली जो भंडारवाड़ा का जो पानी का लेवल है और जो उसका इनपुट है, ये बहुत डाउन हो गया है। एचई साहब का कहना ऐसा है कि चेंबूर में अमर महल के पास कोई टनल का काम करना है। वो टनल का काम करने के बाद इनके जो टाकी के लेवल है ये मेंटेन हो जाएंगे, जो 2.5 महीने पहले थे। अभी यहाँ पर साकली स्ट्रीट के भी लोग मौजूद है, बदलूपुरा के भी लोग मौजूद हैं। तो इनका कहना ऐसा है कि 2-2.5 महीने से पहले पानी का प्रेशर भी ठीक था और पानी एक वक्त तक आता था जो हमारे लिए सफिशिएंट था। लेकिन अब ये 2-2.5 महीनों से, क्योंकि ये 2-2.5 महीनों में इलेक्शन था, थोड़ा सा हमारी भागदौड़ थी, उस वजह से हम लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन इंशाल्लाह ताला 1 महीने पहले था क्या उसके 1 महीना पहले आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखी? आप भी तो वो टाइम एमएलए के पीए थे, आप भी वार्ड संभाल रहे थे, तो आपने ये उस टाइम ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व की? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि मैं नगर सेवक बनूंगा, मेरे पास मुद्दा आएगा काम करने का, मैं लोगों को दिखाऊंगा? देखिए, काम करने के मुद्दे नगर सेवक के लिए बहुत सारे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आए और उसके बाद उस मुद्दे को सॉल्व किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जब मैंने एचई साहब से बात की तो एचई साहब ने एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम बताया, जो यहाँ के मुकामी लोगों ने सुना और उसको समझा। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये अपना भंडारवाड़े की टाकी का जैसे ही लेवल और उसका इनपुट मेंटेन होता है तो इंशाअल्लाह ताला ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब तक उन्होंने बोला है कि उसको लगेंगे हफ्ते भर लगेंगे और हफ्ते 10 दिन लगेंगे। देखिए, सब न्यूज़ में भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि 10-15 दिनों के लिए सभी वार्ड में जो है 10-15% पानी का प्रॉब्लम होने वाला है। उसके अलावा भी उन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर कहीं टैंकर की ज़रूरत होती है तो वकार भाई आपके लिए मैं टैंकर का इंतजाम करवा दूंगा। साकली स्ट्रीट में जहाँ तक देखा जाता है कि साकली स्ट्रीट में रोज 4 से 5 हर गली में टैंकर आता है। नहीं, ये वही चीज़ है जो पिछले 2 महीने से हो रहा है ना, ये उसी के लिए मीटिंग रखी गई है। और आज हाइड्रोलिक इंजीनियर के साथ मीटिंग, उनके सारे, अब हाइड्रोलिक इंजीनियर क्या होता है ये आपको भी पता है, पूरे मुंबई का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है जो पानी डिपार्टमेंट का होता है।
उसके अलावा भी उनके चीफ इंजीनियर्स, उनके डेप्यूटी चीफ इंजीनियर्स, उनके एग्जीक्यूटिव्स, उनके एई लेवल के ऑफिसर, सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। और पूरा मेरा वार्ड मतलब मदनपुरा, नागपड़ा के भी लोग थे, बदलूपुरा के भी लोग थे, साकली स्ट्रीट के भी थे, क्लियर रोड के भी थे, स्पेंस लेन के भी थे, सारे लोग थे। सारे लोगों ने सुना और उसको समझा, और मैंने इसमें एक बहुत बेहतरीन काम, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक नई सोच को लाया है। ये सोच मेरे एमएलए, मेरे कायद रईस शेख साहब की थी। चूंकि 4 सालों से कॉरपोरेशन नहीं था, 4 सालों से कोई कमेटी नहीं बैठ रही थी, लेकिन ये सोच उनकी है कि 211 और 212 के लिए, खासकर आगरीपाड़ा, मदनपुरा, नागपड़ा और मोमिनपुरा इलाकों के लिए एक टाकी बननी चाहिए, एक मतलब जिसको बोलते हैं स्टोरेज टैंक बनना चाहिए, जिससे यहाँ के पानी की जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर भंडारवाड़ा से पानी आता है तो भी हम लोग दूर हैं, वाल्केश्वर से पानी आता है तो भी हम लोग उतनी दूरी पर हैं, 7 रास्ता से पानी आता है, मतलब हम लोग एकदम सेंटर पॉइंट पे, हमारे तक पानी पहुँचते पहुँचते बहुत पानी का प्रेशर लो हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी मीटिंग में उठाई है। मुझे पता था कि कहाँ से पानी का कितना पॉइंट प्रेशर है, कितना पॉइंट 7 रास्ता के उस तरफ है, कितना पॉइंट 7 रास्ता के इस तरफ है। वो सारी चीज़ें मैंने अभी एचई साहब के साथ डिस्कस की। उनको लगा, उनको समझ में आया कि हाँ, लड़का जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। तो उन्होंने उस पर भी निर्देश दिए, अपने चीफ इंजीनियर को दिए, अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को दिए। उन्होंने बोला है कि सारी चीज़ों पे काम करेंगे, प्रेशर भी बढ़ाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा काम अगर अल्लाह ताला ये मेरे से ले लेते हैं, तो जितनी जूनी पुरानी बिल्डिंगें हैं वो अब सब रीडेवलप हो रही हैं। सारी बिल्डिंगों की जगह पर टावर आ रहे हैं। टावर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पानी का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो आने वाले 10-20 सालों में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम कहीं पानी का होगा तो बाइकल्ला वेस्ट में होगा, मतलब वार्ड नंबर 211 और 212 की आवाम उसको सफ़र करेगी। तो इसलिए इस चीज़ों को देखते हुए मैंने एक वाटर स्टोरेज टैंक की डिमांड की है, जिसमें 25 MLD पानी की मैंने मांगनी की है कि इतना बड़ा टैंक बनाया जाए, ताकि आने वाले 50-60 सालों में ये दोनों एरिया में, वार्ड नंबर 211, वार्ड नंबर 212, यानी कि मदनपुरा, नागपड़ा, आगरीपाड़ा, आपका क्लियर रोड, मोमिनपुरा, ट्रांजिट कैम्प, बैठी चाल, जो इतना पूरा इलाका है, यानी कि नागपड़ा जंक्शन से लेकर आपका JJ हॉस्पिटल से लेकर आपका 7 रास्ता तक पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम स्थानिक लोगों से बात करते हैं कि अभी हम इनसे जानते हैं क्या प्रॉब्लम थी। पहले हम बदलूपुरा में रहते हैं, रियान भाई, क्या प्रॉब्लम थी सबसे पहले ये बताइए। साथ प्रॉब्लम ये है कि पानी पिछले कभी मौसम में वहाँ पे पानी भरता है, फिर कभी पानी ही नहीं आता है। तो पानी जो भरता था उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह रईस भाई ने बहुत ही बेहतरीन इलाज किया। मेरे ख्याल से सांकली स्ट्रीट, 2nd, 3rd सांकली स्ट्रीट में आप खुद रहते हो, उधर देख चुके हो कि पहले कितना पानी भरता था और अब कितना पानी भरता है। तो पानी भरने का तो इलाज हो गया माशाल्लाह। अब पानी आने का इलाज हमारे रईस भाई के, जो हमारे बहुत ही डायनेमिक जो रईस भाई ने हमको दिया है, वकाल साहब, उन्होंने अब पानी लाने का भी इलाज माशाल्लाह आज एचई के सामने रख दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन इलाज रखा है कि इंजीनियर्स लोग भी खुद देख रहे थे कि वो किस तरीके से एक एक प्रपोजल पुटअप कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रपोजल रखा गया है, शायद ये मुंबई लेवल पे अगर ये पास हो गया तो मुंबई लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसको आगे लेके चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से हमने जो ये वकाल भाई को चुना है, ये बहुत ही बेहतरीन शख्स को चुना है, जो हमारा काम देखते हुए, आगे देखते हुए नहीं, वो आगे की सोच रहे। हम तो बोलने जाते, उससे पहले वो काम करते रहे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो आगे का हमारे और 10 साल का फ्यूचर देखते हुए हमारे काम को हल करने जा रहे हैं। करते हैं फरदीन भाई भी मौजूद है, जो कि रईस भाई के PA है और वकार भाई के कलीग है। हम बात करते हैं। फरदीन भाई, आप लोग राज कर रहे हो कब? तकरीबन 9 साल से। ये मेरा सवाल है, क्या वकार भाई के कॉर्पोरेटर बनने के बाद ही ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन जाग रहा है निकलने का? अभी उसके टाइम क्यों नहीं आपने काम किया ये सब? मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि 9 साल से तो हम राज कर रहे हैं, ज़रूर राज कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे कायद के साथ काम किया, जनाब रईस शेख साहब के साथ। उन्होंने हमें सिखाया है, और ये जो प्रॉब्लम था ये पहले से ही है, मगर हम दोनों शाना बशाना हमेशा उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते आए। ऐसा नहीं है कि भाई नगर सेवक बनने का इंतज़ार कर रहे थे और ये कोई सोल्यूशन निकाले। नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ एकदम गलत है। इनका जो कहना है कि भाई पानी एक मसला जो हर जगह ये फेस कर रहे हैं। इन्होंने गोवंडी में भी काम किया जहाँ इन्होंने पानी लाया है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी गहराई में होंगे पानी के हिसाब से, कहाँ ये क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। अब जहाँ तक इन्होंने मांगनी ये रखी कि भाई इनको पूरा नेटवर्क बताया जाए। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये मेरा वार्ड क्रमांक 201 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर वहाँ पे पॉपुलेशन 2500 की और मैं 5000 लीटर पानी दे रहा हूँ, तो मेरा 2500 लीटर एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है डेली? मुझे कम से कम रोक तो लगाना है। इतना तो क्लेरिफिकेशन होना चाहिए पानी डिपार्टमेंट से कि भाई हर एक का जो भी जनसंख्या है उनको उससे थोड़ा ऊपर पानी मिलना चाहिए। मैं ये भी नहीं बोलता कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो आप उसको, मगर एक क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। एक बीच में
ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको पता है कि अगर नहीं आए तो पूरी मुंबई का क्या हाल होता है। और अगर फेवरेटिज्म कहीं होता है कि भाई पानी यहाँ पे ज़्यादा छोड़ा जाए तो वो भी चीज़ गलत है। सबको पानी का बराबर हक है और मिलना चाहिए। ये मेरा विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया फरदीन भाई। अभी एक हम आखिरी सवाल करेंगे वकार भाई से। वकार भाई, ये मीटिंग तो हो गई, आपने अपना प्लान भी पुटअप कर दिया है वहाँ पर, अब ये काम कब तक होगा ये बताइए। देखिए काम का, प्लान तो बहुत लोग रखते हैं, काम कब होगा, प्रोग्रेस कब होगा इसका? देखिए कैसा है ना कि कोई भी काम एक लेटर देना होता है और उसको होता है फॉलोअप करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फॉलोअप करना बहुत अच्छी तरह से सीखा हुआ है और ये मेरा आज का तजुर्बा नहीं है, ये मेरे 15 सालों का तजुर्बा है। क्योंकि जनाब रईस शेख साहब के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सबके सामने हैं। वो रईस भाई का इनिशिएटिव था, वो रईस भाई की सोच थी। अब बेशक रईस भाई ने ही उसको आगे बढ़ाया, लेकिन वो सारे काम को मैंने फॉलोअप किया है। मेहनत आपकी। तो मेहनत भी उनकी है, सारी चीज़ें उनकी है, लेकिन फॉलोअप मैंने किया है, मैंने अपनी ड्यूटी की है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले फरदीन से सवाल पूछा कि आप लोगों ने 9 साल राज किया। तो देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने 9 साल राज नहीं किया, हम लोगों ने 9 साल खिदमत की है, ठीक है। और रही बात ये काम करवाने की, प्रपोजल की, तो इंशाअल्लाह ताला मैं अभी तो बहुत बड़ी बात ये नहीं करूंगा कि मैं करवा लूंगा, करवा दिया मैंने। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको 1 साल बाद यहीं पर मिलूंगा। चूंकि ये बहुत बड़ा काम है, इतनी आसानी से होने वाला नहीं, और अभी इसके पीछे बहुत सारे लोग भी लगेंगे। और इंशाल्लाह देखो काम होना चाहिए, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो एमएलएज हो, चाहे वो एमपीज हो, पब्लिक का काम होना चाहिए। कंपटीशन तो होना ही चाहिए और कंपटीशन में ही काम होता है। तो बोलने का मकसद ये है कि अगर ये अच्छा काम है, बड़ा काम है, पब्लिक के हित का काम है, तो मैं नहीं, मेरे साथ बहुत सारी एनजीओज भी जुड़ेगी, बहुत सारे मुकामी लोग भी जुड़ेंगे, बहुत सारे जिम्मेदार भी जुड़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला मुझे फॉलोअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग फॉलोअप करेंगे और ये काम होगा, इंशाल्लाह होगा। बहुत बहुत क्या नाम है सर आपका? तनवीर अंसारी, कहाँ रहते हो आप? गेलाबाई स्ट्रीट में। क्या कहना चाहते हो, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है पानी? गेलाबाई स्ट्रीट में जो है काफ़ी दिनों से जो है गंदे पानी की शिकायत आ रही थी, और वहाँ पे सीसी रोड का कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हुआ है, जो वकार भाई ने खुद उसका इफ्तिताह खुद उन्होंने अपने हाथों से किया। और गंदे पानी की शिकायत की वजह से जो है हम लोगों ने वकार भाई को जब शिकायत की, तो आज उसी के प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट कॉज क्या है गंदे पानी का। और फिर वहाँ पे जो पुरानी लाइनें हैं वो सब 6 इंच की लाइनें हैं। अभी नए प्रपोजल में वापस वो लोग 6 इंच की लाइन डाले थे, जो 50 साल पुरानी 6 इंच की वापस है, 50 साल बाद भी 6 इंच की लाइन डाले। तो वकार भाई ने वो चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हुए वहाँ पे अपना प्रपोजल एक नया रखा कि अभी जो हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, गली मोहल्ले में बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वहाँ पे 6 इंच के बदले 9 इंच की पाइपलाइन डाली जाए। और उनको ये हाइड्रोलिक जो है यहाँ जो ऑफिसर, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वो उसका सर्वे करने के बाद भी वो डालेंगे और इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा। अगर वकार भाई ने ये चीज़ को शुरू किया है तो हम लोगों को ये उम्मीद है और हमको भरोसा है कि ये काम हो जाएगा। हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार है वकार भाई की। आप क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, गोश्त बाज़ार अक्सा मंजिल में रहता हूँ। पहले 5-7 साल से मैं रईस शेख के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब रात में आने के बाद 2 घंटा 3 घंटा जो भी सोशल वर्क था वकार भाई के साथ लग के हम लोग काम करते थे। लेकिन इलेक्शन से 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले रईस भाई ने ये कहा कि अब सब लोग को मिल के जो है ना वक्त निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब हम लोगों ने फुल टाइम जो दिया ना, तो उसके बाद हमको समझ में आया कि मदनपुरे में क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ मदनपुरे में नहीं, हर घर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो बातें ऐसी ऐसी हमारी माँ बहनों की, स्कूल की। पहले जब आप लोग कॉर्पोरेटर थे तब नहीं पता था क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, कॉर्पोरेटर रईस शेख साहब थे तो काम होता था। जैसे हम अपना काम ले जाके वकार भाई के पास रखते थे तो वो काम कर देते थे। लेकिन जब आदमी कोई डीपली कोई चीज़ में जाता है, जैसे आपको खांसी आ रही है तो खांसी की दवा आपने खा ली तो खांसी आराम हो जाएगी, लेकिन आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन है वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। जब आप उसको सोनोग्राफी या सम करोगे तब उसके बाद मालूम पड़ेगा। तो अब ये समझिए कि हम लोग डीपली सब लोग ज्वाइंट हो गए हैं। तो हर किसी की जगह के ऊपर हर जो है ना काम निकलते चले आ रहा है। मैं तो ये समझता हूँ अल्लाह की तरफ से ऐसा करम है कि वकार भाई को लोगों ने चुना। बहुत कोशिश की गई इनको गिराने की, लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा करम है कि वकार भाई को लोगों ने चुना। और काम करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, अस्पताल के हैं, एजुकेशन के हैं, पानी के हैं, गटर के हैं, लाइन के हैं। तो मैं तो आवाम को ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हर लोग जुड़े और अपना सोशल वर्क है, यानी जो खिदमत खल्क है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत आए और हाथ बटाए और मदनपुरे को कामयाबी की तरफ लेके जाए, तरक्की की तरफ ले जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। अभी हमारे साथ 3rd सर्किल सीट से आसिफ भाई भी मौजूद है। आसिफ भाई क्या कहना चाहते हो? ज़्यादातर आपकी बिल्डिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पानी की। बेशक, मैं आसिफ खान, 3rd सर्किल स्ट्रीट के से गैलेक्सी। पहले तो कभी इतना मसला नहीं था पानी का, अभी फिलहाल ये 1-2 महीने से हो रहा है। और माशाल्लाह वकार भाई ने भी बहुत हेल्प किया है और
अभी भी माशाल्लाह हम लोगों को लेकर आया वर्ली में और यहाँ पे बात हुई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आगे सॉल्व होगा मसला, बस इससे ज़्यादा। अभी हम बात करके आप लोगों ने देखा, हमने बात करी वकार भाई से और उनकी टीम से, हमने उनकी टीम से बात की। अब देखते हैं कब तक काम होता है लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइग न्यूज ऑफिशियल। अल्तमश शेख।